आनंद मार्ग प्रचारक संघ का जीवनदानी कार्यकर्ता हूँ। मैं सन्यासी हूँ और मैंने अपना जीवन समाज की सेवा में समर्पित कर दिया है। आनंद मार्ग एक आध्यात्मिक संगठन है जिसका जन्म बिहार के मुंगेर जिले के जमालपुर कस्बे में 1955 में हुआ था। इसके प्रवर्तक श्री श्री आनंद मूर्ति जी हैं, जो हम सभी लोगों के गुरु हैं। उन्होंने ही आनंद मार्ग की स्थापना की थी। आनंद मार्ग चाहता है कि पूरे दुनिया में भक्ति की गंगा बहे। क्यों बहे? क्योंकि मनुष्य का मन अनंत सुख चाहता है। कोई भी मनुष्य थोड़े सुख से संतुष्ट नहीं है। जिसके पास थोड़ा सुख है, थोड़े रुपए हैं, थोड़ी सुविधाएं हैं, उसको जब उस सुविधाएं मिल जाती हैं तो और ज्यादा चाहता है, और ज्यादा चाहता है। उस ज्यादा चाहने की कोई सीमा नहीं है, सीमाहीन चाहत है उसकी, क्योंकि मन की भूख अनंत है। मनुष्य का जन्म उसी अनंत आनंद घन सत्ता से हुआ है और उसी की ओर जाने अनजाने वो जा रहा है। इसीलिए वो अनंत सुख चाहता है और इस अनंत सुख की प्राप्ति होगी जब वो उस ब्रह्म की, अनंत ब्रह्म की साधना करेगा, पूजा करेगा, उनकी ओर आगे बढ़ेगा, उनको पालेगा। अनंत सत्ता एकमात्र परमात्मा है। परमात्मा के अलावा इस संसार की सभी चीजें सीमित हैं, नपी तुली हैं। परमात्मा ही हैं जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को जो है जन्म दिया है। पूरी सृष्टि उन्हीं की मानस संकल्पना है। जिस तरीके से हम अपने मन में सोचते हैं तो वो चीजें हमारे मन में बन जाती हैं, उसी तरीके परम पुरुष पूरे इस सृष्टि के बारे में सोच रहे हैं और ये सृष्टि हमको दिख रही है। इसलिए आज जो चीज दिखती है कल वो बदल जाती है। ये नश्वर संसार है, ये परमात्मा का चिंतन है। उन्हीं की चिंतन से, उन्हीं की कृपा से हम यहाँ हैं। परमात्मा की प्राप्ति का बहुत सरल उपाय है। मनुष्य का मन जो सोचता है वही बन जाता है। जदृशी भावना भवती सिद्धिस भवती तदृशी। आप अपने किसी मित्र का भाव लीजिए तो मित्र का रूप आपके मन में बन जाएगा। मन के जिस हिस्से में रूप बनता है उसको हम लोग बोलते हैं चित्त। चित्त माने फिगर। ये मन का स्वभाव है कि मन जो सोचेगा वही बन जाएगा। तो जब मन परमात्मा का भाव लेगा तो परमात्मा बन जाएगा। नहीं है, भक्ति बहुत सरल है। मन को सरल कर लिया जाएगा, भक्ति सरल हो जाएगी। यदि मन हमारा टेढ़ा है, दुर्जन है, मन हमारा जो है सहज नहीं हुआ है, मन हमारा जो है भौतिक संसार जो मिथ्या है उसमें मिथ्याचरण कर रहा है, भोग में आकर डूबा हुआ है, विषयी बना हुआ है, तो भक्ति कठिन है। क्योंकि दोनों विपरीत धर्मी हैं। संसार की तरफ जब हमारा आकर्षण है तो मैंने कहा वो आसक्ति है। जब मन आसक्ति में होगा तो उसको वैराग्य नहीं पैदा होगा, और भक्ति बिना वैराग्य की नहीं आएगी। वैराग्य का मतलब है इस पूरे संसार से प्रेम करना, मोह नहीं करना। ये परमात्मा का संसार है और परमात्मा हमारे परमपिता हैं, इसलिए हमको उनके संसार से प्रेम करना है कि उनका है। मोह नहीं करना है कि ये मेरा है। ये मेरा है ही नहीं है, सब कुछ उनका है। बस ये भाव आ गया तो ये वैराग्य है, और वैराग्य आ गया तो भक्ति आ गई, और भक्ति आ गई तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई। परमात्मा ने अपने पास बुलाने के लिए ही ये मानव तन दिया है। एकमात्र मनुष्य है जो 2 पैरों के बल चलने वाला जीव है। ये लगातार, और इसकी मेरुदंड सीधी है। बाकी किसी भी जीव की मेरुदंड इतनी सीधी नहीं है। हमारा जो ये जैविक यंत्र है, जैविक संरचना है, इसमें हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, और उन अंतःस्रावी ग्रंथियों को यदि हम योगासन के द्वारा, भोजन के द्वारा संतुलित कर लें तो हमारा मन संतुलित हो जाएगा। और मन जब संतुलित हो जाएगा तो इसके अंदर एक प्रेम पैदा होगा, एक परमात्मा के प्रति आकर्षण पैदा होगा, और जब वो आकर्षण जो है आगे बढ़ेगा तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा तो हर जगह हैं, केवल आप उनके प्रति अपनी भावनाओं को लें, और भावना तो तब ले पाएंगे जब आपका मन आपके नियंत्रण में होगा। इसलिए मन को कैसे नियंत्रण में किया जाए, आनंद मार्ग साधना सिखाता है, जिसका नाम है राजाधिराज योग साधना। और इस योग साधना के जो अभ्यासी हैं वो बहुत ही सहज तरीके से, इसलिए नाम भी इनका है सहज योग, बहुत सहज तरीके से अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं।
अपने मन को अपने नियंत्रण में ले आते हैं। मन जब नियंत्रण में हो गया तो मन को जिधर ले जाना चाहेंगे ले जा सकेंगे, परमात्मा की ओर चला जाएगा। कि आनंद मार्ग के अलावा ऐसा कोई संगठन नहीं है पूरे दुनिया में जिसके प्रवर्तक ने जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दर्शन भी दिया हो। आनंद मार्ग का जो दर्शन शास्त्र है उसकी पुस्तक का नाम है आनंद सूत्रम। जिस तरीके से हिंदुओं की का जो दर्शन शास्त्र है उसका नाम है ब्रह्म सूत्र। जितने भी विचारक आए, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, माधवाचार्य, सभी लोगों ने इसी ब्रह्म सूत्र पर जो है टीका लिखी है। उसी तरीके आनंद मार्ग के प्रवर्तक ने जब देखा कि जितने दर्शन है उन्होंने तो समाज के आर्थिक पक्ष को भुला दिया, समाज के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष को भुला दिया, तो उन्होंने अपने दर्शन शास्त्र में मनोविज्ञान भी दिया है, अर्थशास्त्र भी दिया है, राजनीति शास्त्र भी दिया है। उसका परिणाम है कि जो आनंद मार्ग के दर्शन शास्त्र का जो सामाजिक शास्त्र है उसका नाम है प्रौथ, प्रगतिशील उपयोग तत्व। हम लोग इसी प्रौथ के मुताबिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो पूंजीवादी दर्शन है वो लोभ लाभकारी है, वो स्वार्थ पर चलने वाला दर्शन है। उसमें लाभ की लोभकारी दानवी जो इच्छा शक्ति है वो कभी किसी की समाप्त नहीं होती है। इसीलिए महंगाई बढ़ती जा रही है, मुनाफाखोरी बढ़ती जा रही है, पूंजीपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है, धन का केंद्रीकरण होते जा रहा है, आम जनता गरीब होती जा रही है। तो गलत दर्शन के कारण ये अव्यवस्था है। सही दर्शन जब आएगा, समाज की व्यवस्था ठीक होगी, तो ये सभी चीजें बदल जाएंगी। आनंद मार्ग का जो समाज दर्शन है प्रौथ, हम लोग उस प्रौथ को लाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए वैचारिक आंदोलन हम लोग शुरू किए हैं, क्योंकि आंदोलन का प्रथम चरण वैचारिक होता है। और जब वो विचारधारा समाज में जनरलाइज हो जाएगी, सोशलाइज हो जाएगी, उसके मानने वाले जब लोग हो जाएंगे, तब एक परिवर्तन आ जाएगा। और हम लोग प्रयासरत हैं कि समाज में लोगों का जो स्वार्थ है, स्वार्थ तब बढ़ता है जब व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता है। और जब व्यक्ति परमात्मा के बारे में सोचेगा तो सिया राम में सब जग जानी की भाव आएगा, और उस भाव से प्रेम पैदा होगा। फिर व्यक्ति दूसरे का अहित नहीं करेगा, शोषण नहीं करेगा, स्वार्थ परमार्थ में बदल जाएगा। और जब वो परमार्थ में बदल जाएगा तो आदमी सामाजिक हो जाएगा, समाज में एक सद्भावना आएगी। जो अविचार है, जो अन्याय है, जो उत्पीड़न है, जो शोषण है, वो व्यवस्थागत ही तरीके से समाप्त होगा, कोई जादू की छड़ी से कभी समाप्त नहीं होगा। और समाज को आप क्या संदेश देंगे? समाज को हम चाहते हैं कि हम लोग उसी आनंद घन सत्ता परमात्मा से आए हुए हैं, और इसीलिए हमारे सभी मनुष्यों के मन की भूख अनंत है, थोड़े से कोई भी संतुष्ट नहीं है। इसलिए जाने अनजाने हम लोग आनंद घन सत्ता परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं। बच्चे से पूछा जाए कितना चाहिए तो वो भी अपना दोनों हाथ फैला के जितना फैला सकता है उतना चाहता है। ये स्वभाव है, हम लोग स्वाभाविक तरीके से परमात्मा की ओर चल रहे हैं। तो हम आज विचारवान हैं, वैचारिक युग में हैं, संचार क्रांति के युग में हैं। हम लोग जो है अपने मन को परमात्मा की ओर मोड़ें, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने आत्मा को, तीनों स्तरों में हम लोग अपनी उन्नति लाएं। खान पान, रहन सहन, आचार विचार, हाव भाव, शिक्षा दीक्षा सब हमारी सुव्यवस्थित हो, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें, सुंदर समाज को बना सकें। समाज का मतलब ही होता है समानम एजते यासा समाजा, एक साथ एक लक्ष्य की ओर मिल के आगे बढ़ने का नाम समाज है। कोई पीछे नहीं रह जाए कि पिछड़ा हो जाए, कोई गिर के जो है रुक नहीं जाए कि दलित हो जाए। हम सबको साथ में लेके चलना चाहते हैं, यही आनंद मार्ग का उद्देश्य है। एक मानव समाज की स्थापना करना, एक सद्विप्र समाज की स्थापना करना, एक आनंद परिवार की स्थापना करना, और हम इसमें लगे हुए हैं। आनंद मार्ग में न किसी प्रकार का जातिवाद है, न किसी प्रकार का संप्रदायवाद है, न किसी प्रकार का ऊंच नीच है। आनंद मार्ग के साधक लोग जो है अंतरजाति विवाह इसीलिए करते हैं कि जाति का जो मान्यता है वो टूटे। हम सभी लोग परमात्मा के बेटे हैं, बेटियां हैं, तो हम लोग भी अलग अलग कैसे हैं, ऊंच नीच कैसे हैं? ये भेदभाव पैदा किया गया है शोषकों के द्वारा। हम इसका विरोध करते हैं और एक सुंदर समाज की स्थापना करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पूरे दुनिया में आनंद मार्ग 180 देशों में कार्यरत है, और लोगों को हम लोग योग साधना सिखा रहे हैं, ध्यान सिखा रहे हैं, संस्कार सिखा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, छोटे बच्चों से लगा के डिग्री कॉलेज तक, मेडिकल कॉलेज तक, और सभी जगह हम लोग कार्यरत हैं। यूनो से आनंद मार्ग का
एक संगठन है आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम, उसके द्वारा हम लोग पूरे दुनिया में कोई भी आपातकाल होता है, कोई भी विपदा काल होता है, वहाँ सेवा दे रहे हैं। चाहते हैं एक सुंदर समाज बने, हम सब लोग मिलजुल के आगे बढ़े। नमस्कार, धन्यवाद।